हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हम अपने राजपूत काल को कर रहे थे और राजपूत काल में प्रतिहार या गुज्जर वंश को कर रहे थे। हमने राजा महिरभोज तक देख लिया था। अब हम उससे अगला राजा देखते हैं, महेंद्रपाल फर्स्ट। इसका कार्यकाल 1885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक रहा था। यह एक शक्तिशाली राजा था। इसने बंगाल पर विजय हासिल की थी। राजशेखर नामक विद्वान इसके दरबार में था। अब हम देखते हैं राजशेखर के ग्रंथ। इसमें राजशेखर ने कपूर मंजरी, हरिविलास, काव्य मीमांसा, काव्यवाल, रामायण और भवनकोश नामक ग्रंथ लिखे थे। अब इस प्रतिहार वंश का अगला राजा महिपाल था। इसका कार्यकाल 912 ईस्वी से 943 ईस्वी तक रहा था। इसके समय में बगदाद का यात्री अलमसूदी ने गुजरात की यात्रा की थी। इसने महिपाल को बौरा कहा है। इसके दरबार में राजशेखर भी रहे थे। यहीं से प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया था। इस प्रतिहार का अगला राजा राज्यपाल है। ये तुर्क आक्रमणकारी सुबुतगीन से हारा। महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, अधीनता स्वीकार की थी। अन्य राजपूत राजाओं ने इसे कायरता माना और इसकी हत्या की थी। अब हमारा अगला वंश स्टार्ट हुआ है चौहान वंश या फिर चहमान वंश या फिर चौहान वंश। ये हमारा अगला वंश है। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव 7वीं शताब्दी में था। राजधानी इसकी शाकंभरी या फिर अजमेर थी। इस वंश के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है? अब देखते हैं चौहान वंश के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है। सबसे पहले है अभिलेख। विज्ञराज सेकंड हर्षप्रसद अभिलेख, विजयलिया अभिलेख है। पुस्तकें चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, जैनक की पृथ्वीराज रासो विजय है। सिद्धराज और चौहान वंश का पहला स्वतंत्र राजा माना गया था। ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और गुर्जर के कमजोर होने के बाद स्वतंत्र हुए थे। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक सिद्धराज था। अब हम देते हैं चौहान वंश के राजा। सबसे पहला राजा है बृहराज सेकंड। इसकी राजधानी शाकंभरी थी। इसने राजस्थान में भृगु कक्ष में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। अगला राजा है अजयराज सेकंड। इसका शासन 1110 से 1135 तक रहा। इसे महान निर्माता कहा जाता है। इसने अजयमेरू या फिर अजमेर नगर की स्थापना की थी। इसने अजमेर ने आपको अपनी राजधानी बनाया था। इसने परमाणु को हराकर उज्जैन पर कब्जा किया था। अजयराज सेकंड का बेटा अरुणराज ने महमूद गजनवी को हराया था। अब हम देखते हैं अगला राजा बृहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव। इसका शासन 1150 से 1164 या 60 तक रहा था। इसने तोमरों से दिल्ली को जीता था। तोमरों को अपना अधीन बनाया था। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। ये था हमारा हिस्ट्री का आज का लेक्चर। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड।